दोस्तों, स्टडी माइंड स्पार्क चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के महान शहीदों के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी ताकि हम भारत देश में आज़ादी से सांस ले सकें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे हमारे आते हैं खुद्दीराम बोस। खुद्दीराम बोस, इनके संबंधित घटनाएं जो हैं 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पे गिरफ्तार हुए और 11 अगस्त 1908 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई। इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। 3 दिसंबर 1989 को मिदनापुर जिला पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। शुरुआत 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। वे युगांतर और अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े। किंग्सफोर्ड पर हमला। मुजफ्फरपुर के जज डगलस किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को बहुत कठोर सजा देता था। उसे मारने की जिम्मेदारी खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को दी गई। मुजफ्फरपुर बमकांड 30 अप्रैल 1908 को होता है। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्घी समझकर बम फेंका, लेकिन उस गाड़ी में 2 अंग्रेज महिलाएं श्रीमती कैनेडी और उनकी बेटी थी, जिनकी मृत्यु हो गई और किंग्सफोर्ड बच निकला। खुद्दीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले ये प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिनकी उम्र उस समय 18 वर्ष थी। अब आते हैं राजेंद्र लहरी। राजेंद्र लहरी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में ये गिरफ्तार हुए। 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा जेल से इन्हें फांसी दे दी गई। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। इस ऐतिहासिक घटना में लहरी ने ही ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोका था, जिसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य साथियों के साथ मिलकर सरकारी खजाना लूटा गया। अंतिम शब्द इनके थे। फांसी के फंदे को चूमने से पहले उन्होंने कहा था, मैं मर नहीं रहा हूं बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनः जन्म लेने जा रहा हूं। यानी मैं मर नहीं रहा हूं बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनः जन्म लेने जा रहा हूं। आगे है राम प्रसाद बिस्मिल। संबंधित घटनाएं। मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार इसी कांड में बंदी बनाया गया। 9 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। 11 जून 1897 को शाहजपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1918 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रचार करने और प्रतिबंधित किताबें बेचने के कारण उन पर मुकदमा चला, जिसके बाद वे काफी समय तक भूमिगत रहे। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। उन्होंने ही जनगण मन का नारा
बनाया था। जन जन का नारा बनाया था। अंतिम इच्छा, फांसी के फंदे पर झूलने से पहले उन्होंने कहा था, मैं ब्रिटिश सरकार का विनाश चाहता हूं। अशफाक उल्लाह खां 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया। उनकी एक मशहूर इच्छा थी, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो यह है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। अर्थात मेरी कोई मेरी कोई और इच्छा नहीं है, बस यही है कि मेरी मातृभूमि की थोड़ी सी मिट्टी मेरे कफन पे रख दी जाए। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद जेल में इन्हें फांसी दे दी जाती है। उधम सिंह 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण ये गिरफ्तार हुए थे। 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पैटनविले जेल में इन्हें फांसी दे दी जाती है, यानी दे दी गई। 26 दिसंबर 1899 ईस्वी को सुनाम पंजाब में इनका जन्म होता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। इस घटना में हजारों निर्दोष लोगों की मौत ने उन्हें झकझोर कर दिया। उन्होंने उसी बाग में मिट्टी हाथ में लेकर कसम खाई थी कि वे नरसंहार का बदला लेंगे और इसके मुख्य दोषियों को सजा देंगे। 21 साल का इंतजार उन्होंने अपना बदला पूरा करने के लिए 21 वर्षों तक धैर्य रखा। वे विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए अंततः लंदन पहुंचे। लंदन में हत्या 13 मार्च 1940 लंदन के कैस्टल हॉल में उन्होंने जलियांवाला बाग के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर को गोली मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उधम सिंह भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा है में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की इन्हें सजा हुई और 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर इन्हें चढ़ा दी गई। भगत सिंह, इन्हें शहीद आजम भगत सिंह भी कहा जाता है। 27 दिसंबर 1907 को गांव बंगा जिला लायलपुर पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और नेशनल कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जलियांवाला बाग का प्रभाव 1919 के नरसंहार ने 12 साल के भगत सिंह के मन पर गहरा घाव किया। उन्होंने बाग के रक्त रंजित मिट्टी उठाकर कसम खाई थी कि वे अंग्रेजों को देश से बाहर निकालेंगे। संगठन, वे नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मुख्य सदस्य थे। सॉन्डर्स की हत्या 1928 लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेज अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को गोली मारी। असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है संदेश के साथ उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में खाली जगह पर बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं बल्कि अपनी आवाज जनता तक पहुंचाना था। सुखदेव, संबंधित घटनाएं। सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की इन्हें सजा हुई। 15 अप्रैल 1929 को ये गिरफ्तार हुए और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ इन्हें भी फांसी दे दी जाती है। राजगुरु, संबंधित घटनाएं। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में ये गिरफ्तार हुए और 23 मार्च 1931 ईस्वी को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ इन्हें भी फांसी दे दी जाती है। बटुकेश्वर दत्त, संबंधित घटनाएं। भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में ये गिरफ्तार हुए। भगत सिंह को फांसी हुई जबकि बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास उम्र कैद की सजा हुई थी। चंद्रशेखर आजाद, संबंधित घटनाएं। काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हुए। तेईस जुलाई 1906 को भावड़ा गांव अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी था इनका। माता पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थी। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन किया। सॉन्डर्स की हत्या 1928 लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को मारा था। मास्टर अमीर चंद, संबंधित घटनाएं। दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीर चंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में होता है। मास्टर अमीर चंद उस क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे जिसने भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने की योजना बनाई। इस हमले के मुख्य नेतृत्व रासबिहारी बोस ने किया था। अवध बिहारी बोस, संबंधित घटनाएं। दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी को इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मई 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। संबंधित घटनाएं। 8 मई 1915 को उन्हें दिल्ली की पुरानी सेंट्रल जेल में 3 अन्य साथियों मास्टर अमीर चंद, भाई बालमुकुंद और बसंत कुमार विश्वास के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। कुछ रिकॉर्ड्स में उनकी फांसी की तारीख 11 मई 1915 को मिलती है। दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया।
दामोदर चापेकर। संबंधित घटनाएं 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। नोट: रैंड और एयर्स्ट की हत्या यूरोपीय की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। 8 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। आगे हैं मदन लाल ढींगरा। घटनाएं: करजन वाली की हत्या 1 जुलाई 1909 को उन्होंने लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में एक समारोह के दौरान अंग्रेज के अधिकारी सर विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। वाइली को भारतीयों के खिलाफ जासूसी करने और दमनकारी नीतियों के लिए जिम्मेदार माना जाता था। 16 अगस्त 1900 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। वासुदेव बलवंत फड़के। घटनाएं: एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1889 ईस्वी को गिरफ्तार हुए। इन्हें काला पानी की सजा के सिलसिले में लंदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1833 ईस्वी को प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सरावा। घटनाएं: गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए ये शहीद हो गए। गदर पार्टी 1913 में उन्होंने लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के साथ मिलकर गदर पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आनंद कनेरे। घटनाएं: नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रामाणिक नहीं माना गया। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 ईस्वी को इनका जन्म होता है कटक उड़ीसा में। 1919 में लंदन में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अंग्रेजी सेवा करने के बजाय उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अपने दल की स्थापना की। रास बिहारी बोस के द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और उसे पुनर्गठित किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा बर्मा में अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए दिया गया नारा है। जय हिंद और दिल्ली चलो आज़ाद हिंद सरकार। मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा उन्होंने बर्मा में अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए दिया था, और जय हिंद और दिल्ली चलो चलो का नारा भी इन्होंने दिया था। आज़ाद हिंद सरकार 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार
की स्थापना की थी। 8 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु की गुत्थी आज तक पूरी तरह से नहीं सुलझी है और कई भारतीय इसे रहस्यमय मानते हैं। विष्णु गणेश पिंगल संबंधित घटनाएं 23 मार्च 1915 ईस्वी को विस्फोटक बम के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। 17 नवंबर 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। ब्रज किशोर चक्रवर्ती मिदनापुर जिला मजिस्ट्रेट ब्रज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1833 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए। 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। कुशाल कुंवर संबंधित घटनाएं 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए और 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। असित भट्टाचार्य संबंधित घटनाएं 13 मार्च 1933 ईस्वी को हबीबगंज में हुए डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में ये गिरफ्तार हुए और 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ शिंदे घटनाएं शोलापुर थाना पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया और 12 जनवरी 1931 ईस्वी को इन्हें भी फांसी की सजा हुई। हरिकिशन घटनाएं 23 दिसंबर 1923 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में ये गिरफ्तार हुए और 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें भी फांसी की सजा हुई। सूर्य सेन संबंधित घटना 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण ये गिरफ्तार हुए और 12 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के शिकार हुए। लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। लाला लाजपत राय के बारे में जान लेते थोड़ा। लाल बाल पाल वे ग्राम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। स्वदेशी आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का पुरजोर समर्थन किया। बैंकिंग और व्यापार उन्होंने पंजाब के नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घटना 1928 जब ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, भारत भेजा तो लाला जी ने लाहौर में इसका नेतृत्व किया। उन्होंने साइमन गो के नारों से विरोध प्रदर्शन किया। लाठीचार्ज 30 अक्टूबर 1928 को प्रदर्शन के दौरान पुलिस सुप्रिटेंडेंट जेम्स स्कॉट के आदेश पर उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हुए उस लाठीचार्ज में और लाठीचार्ज की वजह से उन्हें क्या होता है, उनकी मौत हो जाती है और मौत होने से पहले वो घायल स्थिति में वो कहते हैं, मेरे शरीर पर एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। निधन
चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो जाता है। तो बस इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और ऐसे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।